इतिहास की कुछ तारीखें एक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या सत्ता की ताकत ज़्यादा बड़ी होती है या लोगों की उम्मीद टूटना ज़्यादा खतरनाक होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी की। 22 जनवरी एक ऐसी तारीख है, एक तरफ एक शांत भीड़ थी जो अपनी बात कहना चाहती थी, दूसरी तरफ दो देश जो 100 साल की दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे थे। आज हम 22 जनवरी की उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने यह तय किया कि दुनिया संघर्ष की ओर जाएगी या सहयोग की ओर। 1905 से पहले का रूस बाहर से शक्तिशाली साम्राज्य लगता था, लेकिन अंदर से असंतोष से भरा हुआ था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था, मजदूरों से लंबे समय तक काम लिया जाता था, मजदूरी कम थी और राजनीतिक अधिकार लगभग नहीं थे। इसके बावजूद लोगों को लगता था कि जार तक उनकी बात पहुंचेगी तो हालात सुधर सकते हैं। 22 जनवरी 1905 की सुबह सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों मजदूर, महिलाएं और बच्चों के साथ विंटर पैलेस की ओर बढ़े। मोर्चा का नेतृत्व फादर ग्रोगी गापोन कर रहे थे। यह कोई विद्रोह नहीं था, यह एक याचिका थी, बेहतर मजदूरी, काम में घंटे कम और नागरिक अधिकार। भीड़ पूरी तरह निहत्थी थी, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। जैसे ही भीड़ महल के पास पहुंची, सामने सैनिक खड़े थे। बातचीत की कोई कोशिश नहीं और अचानक गोलियां चली। कुछ ही मिनटों में शांत मोर्चा एक भयानक घटना में बदल गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इतिहास में इस दिन को ब्लडी संडे कहा गया। ब्लडी संडे ने जार और जनता के बीच बचा कुचा भरोसा भी खत्म कर दिया। इसके बाद पूरे यूरोप में हड़तालें शुरू हुई, मजदूर आंदोलन ने जोर पकड़ा, सेना में भी असंतोष फैलने लगा। यह घटना 1905 की रूसी क्रांति का कारण बनी और असंतोष 1970 की रूसी क्रांति में बदल गया। अंततः राजशाही शासन और रोमानोव वंश समाप्त हो गया। अब इतिहास का दूसरा पहलू देखते हैं। फ्रांस और जर्मनी लगभग एक सदी तक यूरोप के सबसे बड़े दुश्मन रहे। 1870 का युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, हर युद्ध ने यूरोप को और कमजोर किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के सामने एक साफ सच्चाई थी, अगर दुश्मनी जारी रही तो भविष्य भी युद्धों से भरा होगा। इसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल्स और पश्चिम जर्मन के चांसलर कोनराड एडेनाउर ने सहयोग का रास्ता चुना। 22 जनवरी 1963 पेरिस के इलीसी पैलेस में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसे कहा गया इलीसी ट्रेडी। इस संधि के तहत राजनीतिक मामलों में नियमित बातचीत, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग, शिक्षा और संस्कृति में साझेदारी, युवाओं के आदान प्रदान का कार्यक्रम। यह समझौता यूरोप में भविष्य की नींव बन गया। इलीसी ट्रेडी के बाद फ्रांस और जर्मन यूरोप की स्थिति की धुरी बन गए। इसी सहयोग से यूरोपियन यूनियन को मजबूती मिली और यूरोप ने युद्ध के बजाय सहयोग का रास्ता चुना। 22 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। 1556 चीन के शांसी प्रांत में इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया। इस प्राकृतिक आपदा में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और यह भूकंप आज भी इतिहास की सबसे बड़ी यात्रादियों में गिना जाता है। 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली के एंजियो तट पर हमला किया। इस अभियान का उद्देश्य जर्मन सेनाओं पर दबाव बनाना था। 1986 एप्पल कंपनी ने सुपर बाउल के दौरान 1984 नाम का विज्ञापन दिखाया, जिसे आज भी मार्केटिंग इतिहास का सबसे प्रभावशाली विज्ञापन माना जाता है। 2024 भारत की अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जो आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना बनी। निष्कर्ष, 22 जनवरी यह दिखाता है इतिहास दो तरह से बदलता है। जब सत्ता जनता की बात नहीं सुनती तो बदलाव संघर्ष से आता है, और जब देश गलतियों से सीखता है तो बदलाव सहयोग से आता है। ब्लडी संडे और इलीसी ट्रेडी इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। अगर आपको ऐसी इतिहास पसंद है जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि घटनाओं की वजह भी समझाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और तारीख, एक और इतिहास के साथ। जय हिंद।